कि ये ये एक दूसरा दूसरा स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है थॉट या है ये या ये अदर का अदर का ओपिनियन है, ओपिनियन है, बट बट आपको आपको लैंग्वेज लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये कब ज्यादा जरूरी हो जाता है? ये तब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। 5 जो क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए कि इन योर ओपिनियन, या फिर आपका राइटर का ओपिनियन का पूछा जाए, या आप ये कहें कि राइटर का ओपिनियन के मुकाबले में दूसरों के ओपिनियन को कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि राइटर का ओपिनियन क्या है और दूसरों का ओपिनियन क्या है। आपको बहुत तवज्जो से उस पैसेज को रीड आउट करके ये फाइनलाइज करना होगा कि ये वाली बातें आथर की हैं। और मैंने यहां भी यही कहा था कि अगर आपको पता चल जाता है कि ये आथर का ओपिनियन है, अच्छा कभी तो पूरा पैसेज ही आथर कह रहा है तो फिर तो जरूरत नहीं, आपको पता चल गया। लेकिन अगर उस ओवरऑल के अंदर आथर स्पेसिफिकली अपना कोई ओपिनियन दे रहा है तो उसको हाईलाइट कर दें कि आथर ओपिनियन अबाउट, या आथर आथर्स वर्ड्स अबाउट, कुछ भी लिख दें कि उसके बारे में आथर ये खास लिख रहा है। और दूसरी जगह पे आथर किसी और चीज के बारे में ओपिनियन देता है, तो सबसे पहले आथर का ओपिनियन ढूंढें और उसके बाद ये देखें कि आथर ने कोई दूसरे व्यू पॉइंट्स दिए हैं या नहीं दिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इन आथर के ओपिनियन और दूसरे के ओपिनियन में फर्क रखना होगा। क्या है जी, इसमें प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं? इसमें प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं किसमें? यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन। तो जवाब ये है कि अगर तो आपसे अपना ओपिनियन भी बोला जाए, ठीक है, तो भी कोशिश करें कि आप अपने ओपिनियन को भी इस तरह मॉडरेट करके लिखें कि आई बिलीव की जगह आप वन का वर्ड यूज कर सकते हैं, या समटाइम हम इस तरह की राइटिंग भी कर सकते हैं जिसमें हमें बहुत क्लैरिटी से प्रोनाउन का तस्करा भी ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप माय का वर्ड यूज करेंगे, अगर आपसे ओपिनियन पूछा गया है तो किसी हद तक जस्टिफाइड है। अदरवाइज आप किसी भी जगह पर आय का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम उसको थर्ड पर्सन में लेकर जाएं। बट चूंकि यहां पर प्रेसी से एक डिफरेंट सिचुएशन है, आपका क्वेश्चन आपका प्रोनाउन वाजे कर देता है। अगर क्वेश्चन में प्रोनाउन को एनोनिमस रखा गया है तो आप भी उसको थर्ड पर्सन में रखें। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोनाउन को वाजे कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यू के बारे में कहा गया है, आई के बारे में कहा गया, इस तरह का कोई वर्ड लिखा गया है, तो कोशिश करें कि उसको क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसके मुताबिक उसका आंसर करें। सो यहां पर मैं प्रोनाउन का आंसर इतना क्लैरिटी से नहीं दे सकता जितना कि प्रेसी के अंदर हम कह सकते थे कि प्रेसी के अंदर आपको बिल्कुल ही फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं इस्तेमाल करने। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन से याद आया कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आई ही फर्स्ट पर्सन है। तो भाई आई भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, आवर भी फर्स्ट पर्सन है, और अस भी फर्स्ट पर्सन है, और जो है मी और माई और माइन, ये सारे फर्स्ट पर्सन है। यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट। Sir, if the question is like, do you agree with author's perception? Is it is safe with agree with him in such a question? We can contradict with him. तो अनम आप बिल्कुल आथर के पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ जा सकते हैं, बट ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि बी मॉडरेट, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें उसके पॉइंट को। लेकिन आथर के पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ जाने के लिए आपके पास बहुत सॉलिड वैलिड रीजन होनी चाहिए। सो इफ यू हैव वेरी वैलिड लॉजिक, तो यू कैन गो विद दैट, यू आर अलाउड। Okay, ji. So we write in it like this, according to the author. Ji, exactly, according to the author, according to the author. Then author के points और the viewpoints of the author. The इसलिए लिख रहे हैं कि हम specific author की बात कर रहे हैं। सर प्रेसी में आई वी को हमेशा सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड में नहीं चेंज करना, यू आर गोइंग टू चेंज इट इन थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसा कि अगर प्रेसी के अंदर लिखा हुआ है कि आई का वर्ड यूज किया हुआ है, अब ये देखना है कि आई कौन है। अगर आई के बारे में आई है आथर, तो आप लिखेंगे आथर बिलीव्स। आई को आप थर्ड पर्सन में लेकर आ जाएं, और फिर उसके बाद आपने चूंकि रेपिटेशन नहीं करें तो आप ही इसका वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या अगर फीमेल है तो शी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये आई किसी आथर ने बताया कि वो ये कह रहा था और उसका इन्वर्टेड कॉमास में उसने डायरेक्ट कोटेशन डाल दिए, तो फिर आप उस बंदे के बारे में कहेंगे कि आथर टोल्ड अस दैट ही फलां बंदा बिलीव्स। तो आप आई नहीं यूज कर सकते, आई को सेकंड में भी यूज नहीं कर सकते। यू आर बाउंड टू यूज प्रेसी, राइट प्रेसी इन थर्ड पर्सन। डिप्लोमेटिक से ज्यादा आप इसको मॉडरेट का वर्ड इस्तेमाल करें, डिप्लोमेटिक से ज्यादा मॉडरेट। So we are done. Thank you very much for being with me, and I hope this was a very nice one. And do give your feedback in
द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल जो कि फीडबैक देते हैं, चाहे वो मेरे क्रिटिसिज्म भी हो, बट फीडबैक जरूर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।